नमस्कार, मैं हूं नीतीश पटवा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज और कानूनी जंग न्यूज से मैं मिठू इस वक्त पहुंचा हूं ग्राम पंचायत राज हरपुर भला प्रखंड बथनाहा जिला सीतामढ़ी। अभी हमारे साथ बने हुए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी। आइए हम जानते हैं इनसे इनका परिचय। नमस्कार, आप अपना परिचय रखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इरफानुल हक उर्फ गुड्डू भाई। मैं हरपुर भला पंचायत का वासी, ग्राम भवानीपुर का वासी हूँ और मैं इस बार 2021 पंचायत चुनाव लड़ना चाहता हूँ मुखिया पद के लिए। आप राजनीति कब से कर रहे हैं? देखिए, मैं राजनीतिक तो करना नहीं चाहता हूँ और मैं अभी राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ सेवा भाव से आया हूँ और वो अलग बात है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक इलेक्ट्रल की प्रक्रिया है जिसको मुखिया के जरिए हो या किसी भी पद पर जाने के लिए इस रास्ते से गुजरना पड़ता है, तो उसको राजनीतिक कहते हैं। तो राजनीतिक अगर आप कहते हैं तो मैं राजनीति करने आया हूँ। पिछले 7-8 साल से मैं इसी समाज में रहता हूँ। वो अलग बात है कि सक्रिय रूप से मैं राजनीतिक नहीं किया, लेकिन गांव और समाज अपने पंचायत की समस्याओं को बहुत करीब से देखा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ। आपके इस पंचायत में कुल मतदाताओं की संख्या कितना होगी? कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 8,500 से 9,000 होगी। रेवेन्यू विलेज कितने हैं? कितने गाँव का ये पंचायत है? लगभग 6-7 गाँव। कौन कौन है? जिसमें हमारा ग्राम भवानीपुर है, ग्राम भलहा है, ग्राम भली है, उसके बाद ये गोढ़िया है, वहीं पर एक टोला बोलते हैं, गोढ़िया के बगल में टोला है, और उसके बाद एक गोट भली भी है, एक त्रिस्तरीय 2021 का जो पंचायत स्तरीय जो चुनाव है, आपने मुखिया पद ही क्यों चुना? हमने सर मुखिया पद इसलिए चुना कि जो समस्या है और ग्राम पंचायत लेवल पर मुखिया का जो पद है उसके तहत ही आप अगर चुनाव लड़के जीतते हैं तो जो समस्या जिस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ, जो मैं देखा हूँ या जो मैंने भी झेला है, इसको दूर करने के लिए छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर मुखिया का पद ठीक है इसलिए, और मैं इस पद पर बेहतर काम कर सकता हूँ, इसलिए हमने मुखिया पद चुना है। आपके इस पंचायत में सबसे बड़ी मुख्य समस्या क्या है? देखिए, हमारे पंचायत में सबसे मुख्य समस्या जिसको कहा जाए तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं। जैसे समस्याएं बहुत सारी हैं, जैसे शिक्षा की बड़ी कमी है और दूसरे स्वास्थ्य सेवा के लिए भी बहुत परेशानी है। बिजली का मामला तो ठीक है कि बहुत हद तक पहले बिजली थी ही नहीं, लेकिन अब बिजली आई है तो बिजली रहती भी है। उसके बाद भी बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, जैसे नाली की समस्या जो है, ये सबसे घनिष्ठ समस्या है जो नाली की समस्या है, और वो मेरे गांव में हो या मेरे पूरे पंचायत में हो, जगह जगह जो लोग रोड साइड में है उनके लिए तो ठीक है, जो अंदर बीच में घनी आबादी में है उनका तो जीना ही हराम है। तो एक नाली की समस्या है और दूसरी बहुत सारी समस्या है। जल का निकासी यहाँ नहीं होता। जल के निकासी, वही मैं कहना चाहता हूँ कि नाली भी अभी बना नहीं है। नाली बनने के बाद जो समस्या है वो निकासी की जो समस्या है वो बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं अपने पंचायत में अपने गाँव के लोगों से भी बात किया, उनको बताया कि भाई एक बार हम लोग को मौका दीजिए और हमसे जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगा। और दूसरी एक बात जो सबसे बड़ी समस्या, असल गांव समाज में किसी भी समस्या को दूर करने के लिए, दूर हो के ना हो लेकिन उसका जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव में किसी भी चीज़ को, लोगों को अगर कोई परेशानियां आती है तो उनको कोई बताने वाला नहीं है। उनको जैसे मान लीजिए उनके पास राशन कार्ड नहीं है, इंदिरा आवास के नाम पर या जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर कोई कुछ बताने वाला नहीं है। भाई अब सवाल है कि कोई भी आदमी को कोई परेशानी आती है तो वो घर से आते हैं अपने मुखिया के पास, अपने वार्ड मेंबर के पास, कहाँ भाई नहीं है, मुखिया जी नहीं है। तो सवाल है कि सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जिस काम के लिए आप आ रहे हो, आप सेवा के लिए आए हो, मुखिया लड़े हो, मुखिया जीतने के बाद आप अपने ऑफिस के अंदर व्यवस्थित समय से मिलना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है जनता से। तो उनकी समस्या सुनिए, फिर उसका काम कीजिए। तो यहाँ पर जो मैं सबसे ज़्यादा समस्या देखा, ये देखिए नाली की समस्या भी है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है इससे आवाम बिल्कुल है ना वंचित है कि उसको अपना प्रतिनिधि नहीं मिलता है और वो अपनी बात उसके सामने कह नहीं पाता है। समाज में बहुत सारा भेदभाव है, जो मतलब किसी के साथ कोई अन्याय है,
कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इसको बताने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये बात पूरी तरह से अपने आप में, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी इस बात से ये था कि बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तो इसमें मैं कितना सक्सेस हो पाऊँगा। लेकिन जब मैं आया और लोगों से अपनी बात कहा, देखिए किसी भी समस्या को दूर करने के लिए आपके समाज के लोगों का समर्थन आपके साथ होना ज़रूरी है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो लोगों ने हमसे कहा भी कि आप आइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे और किसी भी समस्या में आपका सहयोग करेंगे, और हमसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगा। जैसे 2021 में आप मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले जनताओं के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं अपने हरपुर भला पंचायत के वासियों से ये कहना चाहता हूँ, और जो हमारी सबसे बड़ी और इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे पहले मैं नाली की समस्या और उसके साथ उसके पानी निकासी के लिए इंतज़ाम, वो हमारा सब फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपका एजुकेशन क्या होगा? हम सर ग्रेजुएशन किए हैं। इन्होंने ये भी कहा यदि हम चुनाव जीतते हैं तो जो भी हमारे पंचायत का समस्या है उसको दूर करने का मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।